कार्तिक माह में किसी भी दिन गंगा नहा लो और गंगा नहाते समय पानी में डुबकी लगाकर एक मुट्ठी मिट्टी निकालकर अपने घर ले आओ और रख दो इस जगह, जिससे घर की सभी पितृदोष, काल दोष, सर्प दोष एवं किसी की बुरी नजर ये सभी दूर हो जाएगी। साथ ही आपके घरों में लक्ष्मी आएगी, आपके पड़ोसी से भी अधिक पैसा आपके घरों में आएगी। जी हां, आइए जानते हैं कार्तिक माह में गंगा से नहाकर और गंगा की मिट्टी लाकर घर की कौन सी जगह रख देने पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है और सभी प्रकार की दोष भी खत्म हो जाता है। कार्तिक महीना सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस महीना में लोग गंगा नदी में पवित्र स्नान करते हैं। यह सनातन धर्म में एक पवित्र अनुष्ठान माना गया है। कार्तिक माह भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा के लिए पूरी तरह समर्पित है, जो कार्तिक पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। इस पर्व को पूरे देश में बहुत भव्यता के साथ मनाया जाता है। सनातन धर्म में गंगा स्नान का बड़ा ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन लोग गंगा स्नान व पूजा करते हैं। भक्त दूर दूर से विभिन्न पवित्र स्थानों पर जाकर गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कार्तिक महीना उन पवित्र महीनों में से एक है जब लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, नासिक, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और कई अन्य स्थानों पर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस शुभ महीना में गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं, उन्हें अपने पिछले बुरे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही इस विशेष दिन पर गंगा नदी के पास दिया जलाना भी अत्यधिक फलदायी माना गया है। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि कार्तिक महीने में किन कामों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 1. गंगा स्नान। दोस्तों, गंगा स्नान के बारे में आपको हम बता चुके हैं, लेकिन ध्यान रखें, आपको गंगा स्नान विधिवत रूप से करना है। आइए जानते हैं विधिवत रूप से गंगा स्नान कैसे करें। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठकर गंगा या पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से तीर्थ स्नान का पुण्यकारी फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में गंगा स्नान करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक महीने में गंगा स्नान करना पुण्यदायी माना जाता है। 2. तुलसी पूजा। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कार्तिक माह में रोजाना सुबह तुलसी में जल देने और शाम के समय तुलसी के पास दिया जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का भी वास रहता है। बता दें कि कार्तिक माह में ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर माता तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। 3. दीपदान। कार्तिक महीने में दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस महीने में मंदिर, तुलसी, आंवले का पेड़, नदी, पोखर, कुएं, बावरी और तालाब के किनारे दीपदान करने का विधान। कहते हैं कि ऐसा करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। 4. भगवान धन्वंतरी की करें पूजा। कार्तिक महीना में औषधियों के जनक यानी धन्वंतरी की पूजा भी जरूर करें। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश और औषधियां लेकर प्रकट हुए थे। इनकी पूजा से आरोग्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। बता दें कि धनतेरस का त्योहार दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। 5. मन को शांत रखें। कार्तिक महीने भक्ति और धार्मिक कार्यों को करने के लिए महत्वपूर्ण माह माना जाता है। ऐसे में कार्तिक माह में संयम रखें और साथ ही कम बोलना चाहिए। इसके साथ ही कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करें और साथ ही किसी की बुराई करने से बचें। कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही आप तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल न लगाएं। कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। दरअसल भूमि पर सोने से व्यक्ति के मन में सात्विकता आती है। कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल
मटर आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो दोष लगता है, साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने गुड़ का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक में बैंगन और करेला खाना मना बताया गया है। कार्तिक महीना में किसी भी दिन गंगा यमुना में कुशा स्नान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हाथ में कुशा लेकर पवित्र नदी में स्नान कर दान अवश्य करें। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग मुक्ति होती है। कार्तिक महीना में किसी भी दिन मां लक्ष्मी के प्रवेश के लिए घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल से स्वास्तिक का निर्माण करें। इसके साथ ही आम के पत्तों का तोरण लगाएं। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव का पूजन भी किया जाता है। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का पंचामृत चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास दीप जलाकर उसकी जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर कार्य में सफलता मिलती है। प्रिय मित्रों, यदि आप राशि के अनुसार कुछ उपाय करते हैं तो आपको सभी प्रकार की आपको शांति मिलेगी। यदि मेष राशि के लोग कार्तिक माह में दिन उगते सूरज को अर्घ्य देंगे और सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे तो उनके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। आपको इस महीना में प्रातः जल्दी उठकर उगते सूरज को जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। इस महीना में तांबे के लोटे में कुमकुम डालकर जल अर्पित करें और यदि संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपकी राशि वृषभ है तो कार्तिक महीना में गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। इससे आपको कई दोषों से मुक्ति मिल सकती है और घर की समृद्धि बनी रहती है। यदि आप कार्तिक महीना में नदी में स्नान नहीं कर पा रही हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं और उस पानी से स्नान करें। यह उपाय आपके जीवन में खुशहाली बनाने में मदद करेगा। मिथुन राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि वो कार्तिक महीना में ब्राह्मणों को उनकी पसंद के अनुसार भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र और अन्न का दान करें। इस उपाय से आपके जीवन में खुशहाली बनी रह सकती है। दान पुण्य को हमेशा से फलदायी माना जाता है और यह आपके घर में समृद्धि लाने का आसान उपाय है। कर्क राशि के लोग यदि कार्तिक महीना में सफेद चीजों का दान करते हैं और खाने में भी सफेद चीजें शामिल करते हैं तो उनका चंद्रमा मजबूत बना रहता है और घर में सदैव खुशहाली रहती है। यदि आप इस दिन चंद्रमा को जल चढ़ाते समय उनमें दूध की कुछ बूंदें मिलाते हैं तो ये आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में मदद करता है। सिंह राशि के लोगों को कार्तिक महीना में सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए। आप अपने आसपास के लोगों और परिवार के लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। आप इस महीना में किसी भी दिन घर में पंडित को बुलाकर भी यह पूजा करवा सकती हैं। इस दिन प्रसाद में पंजीरी चढ़ाएं और उसमें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। यदि आप प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लोगों में वितरित करती हैं तो इसके लाभ मिलेंगे। कन्या राशि के लोग यदि कार्तिक महीना में माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद चढ़ाएंगे तो जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। कार्तिक महीना में आप माता लक्ष्मी के साथ चंद्रमा को भी भोग में खीर चढ़ाएं और यह प्रसाद समस्त परिवार के साथ ग्रहण करें। इस उपाय से जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। तुला राशि के लोग यदि कार्तिक महीना में तुलसी की पूजा करेंगे और तुलसी में जल अर्पित करेंगे तो इसका उन्हें पूरा लाभ होगा। यदि आप कार्तिक महीना में तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाती हैं और तुलसी माता को लाल चूधियां चढ़ाती हैं तो विशेष रूप से फलदायी होगा। वृश्चिक राशि के लोग कार्तिक महीना में किसी भी दिन यदि चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ मिलेगा और इस उपाय से उनका चंद्र मजबूत होगा जो सफलता के योग्य बनाएगा। यदि धनु राशि के लोग कार्तिक महीना के किसी भी दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाती हैं तो विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। आप पंचामृत तैयार करते समय तुलसी दल डालें और इससे विष्णु जी को स्नान कराएं।
इस उपाय से आपको जीवन में सफलता मिलेगी और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मकर राशि के लोग यदि कार्तिक महीना के किसी भी दिन गरीबों को वस्त्रों का दान करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और यह उन्नति के लिए बहुत अच्छा उपाय है। किसी भी जरूरतमंद को इस दिन पीले वस्त्रों का दान करें। कुंभ राशि के लोग यदि कार्तिक महीना के किसी भी दिन नदी में स्नान करेंगे तो उन्हें दोषों से मुक्ति होने में मदद मिलेगी। इस दिन प्रातः जल्दी उठें और किसी पवित्र नदी में स्नान करें और जल से आचमन करते हुए सूर्य को नमस्कार करें। इस उपाय से जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। यदि आपकी राशि मीन है तो कार्तिक महीना के किसी भी दिन किसी कन्या को दान में उसकी जरूरत की चीजें जरूर दें। यह उपाय आपके जीवन में खुशहाली लाने में मदद करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।